आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। 29 को पेश होगा आर्थिक सर्वे। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील। इंपोर्ट लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10% हुआ। पीएम मोदी ने इसे नए युग की शुरुआत कहा। ईयू अध्यक्ष ने बताया मदर ऑफ ऑल डील्स। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध जारी। यूजीसी के दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर की संन्यास की घोषणा। कहा आगे छोटे आर्टिस्ट के तौर पर संगीत सीखते रहेंगे। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला। अभी मुक्तेश्वरानंद पर उठाए थे सवाल। कहा था 10 में 9 शंकराचार्य झूठे। आतंकी साजिश पर गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश और अलकायदा से जुड़े फैजान शेख को नवसारी से किया गिरफ्तार। जांच में बड़ा खुलासा। ठाणे के मीरा भाईंदर में फ्लाईओवर के डिजाइन पर मचा बवाल। 100 करोड़ से बनी 4 लेन की फ्लाईओवर अचानक 2 लेन की बनी। सोशल मीडिया पर इंजीनियरिंग पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम। भयंकर बर्फबारी जारी। बिजली पानी का संकट। सड़कें भी ठप। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की डरा देने वाली तस्वीर आई सामने। विशाखापट्टनम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच। न्यूजीलैंड साख बचाने के इरादे से उतरेगा। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे टीम इंडिया। यूपी के आगरा में पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को गिराए जाने का वीडियो आया सामने। मलबा अंडरग्राउंड टैंक पर गिराने से इलाके में जल आपूर्ति ठप। बिहार के रोहतास में शराब से लदी पिकअप वैन पलटी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने लूटी शराब। मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार कट्टा लहराओ फेमस हो जाओ ट्रेंड पर पुलिस का एक्शन। वायरल वीडियो में फायरिंग करते युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सीतामढ़ी में गणतंत्र दिवस परेड की ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ियां एक लड़की ने शूट किया। इस पर वीडियो वायरल। वीडियो से प्रशासन में हड़कंप मचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर स्कूली बच्चों ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों को स्कूल में आने से रोका। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे शख्स को मारी जोरदार टक्कर। 25 फीट दूर गिरा शख्स। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के रतलाम में लाइसेंसी हथियार की दुकान पर वेल्डिंग के दौरान जोरदार धमाका। 4 लोग झुलसे। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी ड्राइवर्स ने सफारी को बनाया रेसिंग ट्रैक। टाइगर के दिखने की सूचना मिलते ही दौड़ाई सफारी जिप्सी। कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। गुजरात के धनसुरा बड़ागाम हाईवे पर सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर। हवा में उछला शख्स। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 71 साल की बुजुर्ग महिला को बेटे बहू ने किराए की रकम को लेकर पीटा। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए आई सामने। झारखंड के पाकुड़ में स्कूटी सवार युवक को बस ने बेरहमी से कुचला। घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात काबू में किए। बिहार के जहानाबाद में गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए पंचायत भवन में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। हालात बिगड़ते देख जान बचाकर भागे मुखिया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्कूली छात्र पर गिरा बिजली का खंभा। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाया। सीसीटीवी में कैद हादसा।
पंजाब के गुरदासपुर में 2 कारों की टक्कर के बाद ड्राइवरों में जमकर हाथापाई। घटना में एक शख्स हुआ जख्मी। दिल्ली के सीलमपुर में 2 भाइयों पर हमला। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से किया वार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी दी। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। भारत यूरोपीय यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील। इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर महज 10% और प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स। भारत यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर हुई रणनीति से जुड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर। देश से बाहर होने को इसके पीछे की वजह बताया गया। भारत ईयू ट्रेड डील का सीटीआई ने किया स्वागत। सीटीआई चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा निर्यात $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से किया गया निष्कासित। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बयान देने पर गाज गिरी। पटना के बिहटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर मौत। मौके से फरार हुआ ट्रक आरोपी चालक। बिहार के मोतिहारी में बुजुर्ग महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर बेरहमी से मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इटली के सिसिली द्वीप पर करीब 4 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड। हालात बिगड़ने पर 1500 से ज्यादा लोगों को इलाके से फौरन हटाया गया। गाजा पट्टी में इजरायली फायरिंग से 17 साल के नाबालिग समेत 3 फिलिस्तीनियों की मौत। इलाके में तनाव। ओमान तट पर 25 लोगों को ले जा रही एक टूरिस्ट बोट पलटी। हादसे में 3 फ्रांसीसी सैलानियों की मौत। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगर के तौर पर संन्यास लेने का ऐलान सामने आया। सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की। कहा प्लेबैक सिंगर के तौर पर नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में 13 साल के मालिक के शव के पास 4 दिनों तक बैठा रहा कुत्ता। ट्रैकिंग के दौरान गुम हुए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद उमड़ा सैलानियों का सैलाब। हजारों की तादाद में सैलानी कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। और आज की जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं जिनमें यूजीसी का मुद्दा, बड़ा मुद्दा। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 के एक प्रावधान है। देखिए पूरे देश में घमासान मचाया हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां विरोध प्रदर्शन से जुड़ी देखिए ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 10 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें जहां प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ, मुजफ्फरपुर, कासगंज की तस्वीर देख लीजिए। वहीं दौसा, अमेठी, प्रयागराज में भी प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई और विरोध की आवाज सहारनपुर, गोरखपुर और संभल समेत देखिए 10 शहरों से नजर आई है। दरअसल दिल्ली के यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना ने नए नियम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि यह नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करता है। दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से बातचीत के बाद छात्रों ने अपना धरना हालांकि खत्म किया, लेकिन विरोध नहीं थमा। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि हापुड़ में तो लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर तक चस्पा कर दिए। छात्रों और संगठनों की मांग है कि यूजीसी इसका प्रावधान वापस ले। सवर्ण समाज पहले ही यूजीसी के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है, जहां इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया। देश भर में देखिए इस मुद्दे को लेकर नाराजगी तेज है और यही नाराजगी जो है वो विरोध प्रदर्शन के सुर में अब सामने आ चुकी है। और देखिए शहर शहर हो रहे इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने तो हैं, लेकिन प्रदर्शन के बीच यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ किया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह से अन्याय नहीं होगा। नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी असल तस्वीर और मकसद उद्देश्य को समझना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हुए यहां पर नजर आए हैं। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा।
कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आइए अब आपको ये नया नियम क्या है जिसे लेकर इतना विरोध हो रहा है, जिसे लेकर बयानबाजी भी तेज है और विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है, पूरी डिटेल आपके सामने। अब दरअसल 13 जनवरी से लागू हुए यूजीसी के इस नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यूजीसी के मुताबिक नए नियमों का उद्देश्य मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना है। लेकिन नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी ने पहले ही सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों को अपराधी मान लिया है। उनका आरोप है कि इस एक्ट में संकेत दिया गया है कि अपराध सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। झूठा आरोप लगाने वाले के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं। देखिए, शिकायतों की जांच के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें सामान्य वर्ग की उपस्थिति जरूरी नहीं है। विरोध कर रहे सवर्ण नेताओं का यह मानना है कि नए नियमों में माना गया है कि भेदभाव सिर्फ एसटी, एसटी, ओबीसी के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ नहीं। ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन देखिए अब बड़े स्तर पर नजर आ रहा है। और यूजीसी के नए नियमों का जमकर विरोध हो रहा है। हर एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी, लेकिन आखिर नए नियम की जरूरत क्यों हो रही है ये भी समझना जरूरी है। ये वो भी आपके सामने डिटेल रखते हैं। दरअसल 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और 2019 में पायल ताडवी सुसाइड केस सामने आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई जिसमें यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर नियमों की मांग की गई। और इसके बाद जनवरी 2025 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर नए नियम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को लेकर कई सिफारिशें की, जिन्हें यूजीसी ने लागू कर दिया। समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए यूजीसी ने ओबीसी वर्ग को भी एससी, एसटी के साथ शामिल कर लिया गया और झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान हटा दिया गया। इस संसदीय समिति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम, डीएमके और एनसीपी के नेता इसमें शामिल यहां पर रहे। लेकिन नए नियमों को लेकर वाकई इन दावों में दम है या कोई भ्रम है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें अब तक देश के कई राज्यों की जमीन से सामने आ चुकी है। और देखिए, यूजीसी के जो ये नए नियम है इसे लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के जो छात्र संगठन हैं वो एक दूसरे के विपरीत यहां पर रुख लेकर सामने आए हैं। जहां एबीवीपी का ये मानना है कि इसका मकसद, उद्देश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें स्पष्टता और संतुलन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये भी कहा कि यूजीसी को समाज, विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का भ्रम या विभाजन ना पनपे। एबीवीपी ने भी यह कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए यूजीसी को अपना पक्ष जल्द हलफनामे के रूप में पेश करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन किया। एनएसयूआई का कहना है कि जातीय भेदभाव रोकने के लिए ये विनियम जरूरी हैं, लेकिन कमेटियां सिर्फ दिखावे की ना हो, बल्कि इनमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से छात्रों और फैकल्टी को अनिवार्य मौजूदगी के तौर पर दिखाया जाए। उनकी मौजूदगी यहां पर अनिवार्य हो। एनएसयूआई ने कहा कि कमेटी में रिटायर्ड या सर्विंग जज भी हों ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। संगठन का आरोप है कि कई कैंपस में भेदभाव के मामलों का समाधान नहीं हो पाता और गंभीर घटनाएं सामने आती रहती हैं। समझिए कि यूजीसी के नए नियमों पर राजनीतिक बयानबाजी अब किस तरह से तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सफाई में किसी तरह का कोई दम नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा कि अगर यूजीसी नियम वापस नहीं लिए गए तो वो इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र में उठाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि यूजीसी के नियम समावेशी होने चाहिए, शिकायत का अधिकार हर वर्ग को मिलना चाहिए, सामान्य वर्ग को भी। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियमों से कैंपस में जहर फैल सकता है और गाइडलाइंस का मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा है।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, क्या आप इस मुद्दे को संसद में आज रखेंगे? देखिए, आज जो सत्र होगा वो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो उसमें मुद्दा नहीं रखा जा सकता। पर हाँ, बिल्कुल, अगर ये जैसे रोल बैक करने की बात हो रही है, अगर वो रोल बैक नहीं होता है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर स्पष्टीकरण दिया कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, वो सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी अगर इतना ओपन एंडेड बिल गाइडलाइन हो जहाँ पे क्लियरली दिखा है कौन जाकर इम्प्लिसिटली कंप्लेन कर सकता है, कोई पेनल्टी नहीं है, ये सब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और बच्चों के भविष्य खराब कर सकते हैं, बच्चों के कैंपसेस में जहर घोल सकते हैं, वो उससे बचाव होना चाहिए। तो उनका जो स्पष्टीकरण आया है वो भी इतना इल इन्फॉर्म्ड, इल प्रिपेयर्ड है। तो अगर ये इसका रोल बैक नहीं होता है तो मैं बिल्कुल इस मुद्दे को उठाऊंगी। मैंने हर बार जब भी कुछ गलत हुआ है मैंने उस बात को उठाया है, अपने पार्लियामेंट के कार्यकाल में हो या उससे पहले हो। अगर रोहित वेमुला की डेथ हुई थी तो सबसे पहले प्रखरता से हमने ही रखा था, मैंने उस पर बातचीत की थी, मैंने कहा था कि जस्टिस मिलना चाहिए। अगर मुसलमान महिलाओं के साथ सुल्ली बाय बुली डील्स के ऐप के माध्यम से किसी तरीके से गलत काम हो रहा था तो उनको जेल पहुंचाने का काम मेरी ही आवाज़ ने किया था।